नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा करंट अफेयर्स 2020 से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जो टॉप मोस्ट 35 करंट इवेंट्स हैं उनको इस वीडियो में शामिल किया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो एमएट प्रवेश परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के घटना चक्र को पूछा जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को लाया गया है। इसके पहले जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित टॉप मोस्ट 35 करंट इवेंट्स को प्रोवाइड करा दिया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहां से विजिट करके आप उस वाली वीडियो को भी देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र से संबंधित 35 करंट इवेंट्स को। तो दोस्तों, बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। और जैसा कि मैं डेली कहता हूँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो पांचवा स्थान है दोस्तों, और वर्ष 2019 में यह स्थान 14वां स्थान था भारत का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। वर्ष 2022 में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो है इसका उत्तर है आपका भारत में। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन 2022 में किया जाएगा भारत में, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2020 में भारत ने कहां पर होरमुज शांति पहल में भाग लिया? तो तेहरान ईरान में, ईरान जो की राजधानी है तेहरान, और वहीं पर जो है होरमुज शांति पहल को आयोजित किया गया है वो जनवरी 2020 में। और क्यों किया गया? तो अमेरिका ईरान के मध्य उत्पन्न तनाव के मद्देनजर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। 7 जनवरी 2020 को चीन ने किस करियर रॉकेट से नई संचार प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया? तो उत्तर है आपका लॉन्ग मार्च 3B। लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से जो है नई संचार प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण चीन ने जो है 7 जनवरी 2020 को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन पेड़ों के संरक्षण हेतु 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है? तो विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो के द्वारा जो है 1 ट्रिलियन पेड़ों के संरक्षण हेतु 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव्स को शुरू किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 से 10 जनवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर है आदिस अबाबा इथोपिया में। कहाँ दोस्तों? 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया आदिस अबाबा इथोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2020 में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जो है शीर्ष स्थान पर जापान है, जबकि भारत का स्थान जो है 84 नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 84वें नंबर पर जो है भारत का स्थान है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? जापान है, और भारत का स्थान 84वें नंबर पर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। जनवरी 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में वैश्विक प्रतिभा नामक थीम से जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में शीर्ष देश कौन है? तो शीर्ष देश पर जो है स्विट्जरलैंड है। अगर भारत की बात करें इस सूचकांक में, तो भारत का स्थान जो है 72वां स्थान जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में जो है भारत का स्थान 72वां है, और जबकि स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। और बात करेंगे वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक के थीम की, तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में वैश्विक प्रतिभा, यह जो है थीम था वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 22 जनवरी 2020 को यूएन एड्स उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है दावेस स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस देश के लिए अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अस्थायी आदेश जारी किया? तो दोस्तों, अस्थायी आदेश जारी किया गया है रोहिंग्या समुदाय का, जो म्यांमार से संबंधित हैं। किसके लिए दोस्तों? म्यांमार के लिए जो है अल्पसंख्यक समुदाय रोहिंग्या के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अस्थायी आदेश जारी किया है, याद रखेंगे। रोहिंग्या समुदाय का संबंध जो है म्यांमार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है।
फरवरी 2020 में आर्ट ऑफ द पॉसिबल शीर्षक से जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों शीर्ष स्थान पर जो है अमेरिका है, और अंतिम स्थान की बात करें तो वेनेजुएला है, और भारत के स्थान जो है इसमें 40वें स्थान पर भारत है। एक बार मैं बता दूं आपको फिर से कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 40वें नंबर पे है, जबकि अमेरिका का पहले नंबर पे है, और अंतिम पर वेनेजुएला है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? 40वें स्थान पे है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, क्या है? 18 जनवरी 2020 को टाइम्स हायर द्वारा द इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर कौन रहा? तो दोस्तों जो भारतीय विश्वविद्यालयों में भारतीय विज्ञान संस्थान जो है 16वां स्थान था द इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में। बात करेंगे पहले नंबर की, तो पहले नंबर पर जो था सिगुआ विश्वविद्यालय बीजिंग चीन में स्थित है, और यह पहले नंबर पे था सिगुआ विश्वविद्यालय। दूसरे नंबर पर क्या कौन था? पेकिंग विश्वविद्यालय, यह भी जो है बीजिंग चीन में स्थित है, यह दूसरे स्थान पर था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 फरवरी 2020 को जारी हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों 9वां स्थान जो है मुकेश अंबानी का था, और शीर्ष स्थान पे जेफ बेजोस थे। कौन सा दोस्तों? से जेफ बेजोस थे पहले नंबर पे हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 मार्च 2020 को सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 के अनुसार वर्ष 2015 और 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? तो शस्त्र जो है निर्यातक देश जो है आपका अमेरिका है। कौन है दोस्तों? अमेरिका है। कुछ और बातें जानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2015 और 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश जो है सऊदी अरब है। कौन है दोस्तों? सऊदी अरब है पहले नंबर पे जो आयात करवाता है शस्त्र का। और दूसरे नंबर पे कौन है? विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देशों में भारत का स्थान जो है दूसरा स्थान है। देखिए जो है अगर पूछेगा आयातक देश में पहला कौन सा स्थान है, तो सऊदी अरब है, और दूसरे नंबर पर जो है आयातक देश में भारत है। और बात करेंगे विश्व के शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश की, तो उसमें जो है आपका यूएसए है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो यह है कोलंबो श्रीलंका में। तो याद रखेंगे दोस्तों, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा आपका कोलंबो श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है? 9 मार्च 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र CSW64 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है न्यूयॉर्क यूएसए में। याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है आयोग के 64वें CSW आयोजन जो किया गया था महिलाओं की स्थिति पर किया गया है न्यूयॉर्क अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2020 में कहां प्रस्तावित COP26 के आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया? तो यह है उत्तर आपका हो जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अप्रैल 2020 में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया? तो वह किया है ईरान देश ने। ईरान देश ने जो है सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है सफलतापूर्वक अप्रैल 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27 अप्रैल 2020 को सिप्री द्वारा जारी विश्व सैनिक खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। आइए जानते हैं पहला स्थान किसका है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व सैन्य खर्च 1917 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, और रिपोर्ट में सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर चीन है, और तीसरे पे आपका भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा आपका 142वें स्थान पे। बात करेंगे पहले नंबर की, तो पहले नंबर पे नॉर्वे रहा, दूसरे नंबर पर फिनलैंड, और तीसरे नंबर पे डेनमार्क रहा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। कौन जारी करता है दोस्तों? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा जो है इस सूचकांक को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 74वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। याद रखेंगे दोस्तों। और स्वीडन को जो है प्रथम स्थान, स्विट्जरलैंड को द्वितीय स्थान, फिनलैंड को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। 18-19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ संपन्न हुई। तो दोस्तों यह संपन्न हुआ है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखेंगे 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को जो आयोजन किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेनेवा स्विट्जरलैंड में यह आयोजन हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। 19 मई 2020 को भारत समेत कितने देशों का चयन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ है। तो दोस्तों जो WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए तो 10 देशों का चयन हुआ है, जिसमें भारत का नाम भी है। और अन्य देश में कौन कौन है? बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, रूस, दक्षिण कोरिया तथा इंग्लैंड हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जून 2020 में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के 100 उच्चतम भुगतान वाले मशहूर हस्तियों की सूची 2020 जारी की। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रसिद्ध अमेरिकी मॉडल काइली जेनर। याद रखेंगे दोस्तों। काइली जेनर को जो है पहले नंबर पर मिला है स्थान 590 मिलियन डॉलर कमाई के साथ। बात करेंगे भारत की, तो इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता जो है अक्षय कुमार हैं। और इनकी जो है आमदनी देखिए 48.5 मिलियन डॉलर कमाई के साथ 52वें स्थान पे काबिज हुए हैं अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दोस्तों जून 2020 में एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त राष्ट्र से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह स्थान प्राप्त हुआ डेनमार्क को। याद रखेंगे। डेनमार्क को जो है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में पहले नंबर पे काबिज किया गया है। और बात करेंगे भारत की, तो इसमें जो है भारत को मिला है 168वां स्थान। याद रखेंगे दोस्तों। और पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी कौन करता है? तो येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से इसको जारी करते हैं। आगे बात करेंगे। जून 2020 में जारी IMD, याद रखेंगे दोस्तों, IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ है 43वां स्थान। कौन सा दोस्तों? 43वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक 2020 में। और जारी कौन करता है? IMD जारी करता है। और इस सूचकांक में सिंगापुर को पहले स्थान पे रखा गया है। पहले स्थान मिला है सिंगापुर देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम BP ने अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए कहां पर एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो पुणे महाराष्ट्र में। कहां दोस्तों? पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जून 2020 में अमेरिका द्वारा H1B वीजा पर अस्थायी रोक लगाया गया। यह रोक कब तक लागू रहेगा? तो यह लागू रहेगा 31 दिसंबर 2020 तक। दोस्तों याद रखेंगे। आइए जानते हैं H1B वीजा क्या है। तो दोस्तों H1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां आयोजित किया गया? तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन पूछा जा रहा है कहां आयोजन हुआ? हनोई वियतनाम में। कहां दोस्तों? हनोई वियतनाम में जो है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 26 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और वर्सलमैन स्टीफ टंग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ है 117वां स्थान। कौन सा दोस्तों? 117वां स्थान प्राप्त हुआ है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत को। और कौन जारी करता है दोस्तों? तो इसे जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टीफन टंग द्वारा।
याद रखेंगे, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, याद हो जाएगा, लेकिन इससे सतत विकास समाधान नेटवर्क से याद हो जाएगा। याद रखेंगे 117वां भारत को स्थान प्राप्त हुआ है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में, जबकि इस सूचकांक में जो है स्वीडन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जुलाई 2020 में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है यूनाइटेड किंगडम को, जबकि भारत को मिला है 34वां स्थान वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2020 में ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे परियोजना से बाहर करने की घोषणा की। भारत और ईरान के द्वारा किस वर्ष इस परियोजना को लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह समझौता हुआ था वर्ष 2016 में, जबकि ईरान ने जुलाई 2020 में इससे बाहर करने की घोषणा कर दी है। तो याद रखिएगा, चाबहार रेल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2020 कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण खत्म करने वाला कौन विश्व का पहला देश बना है? तो रूस है। याद रखेंगे दोस्तों, रूस जो है कोविड-19 वैक्सीन के मानवीय परीक्षण खत्म करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 जुलाई 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है इसका प्रतिनिधित्व किया है। आगे देखेंगे दोस्तों। 31 जुलाई 2020 को कौन अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है? तो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात जो है अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है। तो दोस्तों, ये थे 35 मोस्ट करेंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।